बिहार के सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आलोक मेहता के हाथ निराशा लगी और मंगनी लाल मंडल ने बाजी मार ली। 17 जनवरी 2025 को जेडीयू छोड़कर आरजेडी में लौटे मंगनी लाल मंडल का नामांकन आज हो रहा है और 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में उनके अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा होगी। अब इस फैसले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुहर ने एक बार फिर लालू की खांटी पॉलिटिक्स से जोड़ कर देखा जा रहा है। आलोक मेहता के राजनीतिक कद, मंगनी लाल की नियुक्ति के निहितार्थ और लालू की रणनीति को समझना बिहार की बदलती सियासत को डिकोड करने के लिए जरूरी है। बता दें कि आलोक मेहता आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के बेहद करीबी रहे हैं। वो समस्तीपुर के उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। पूर्व सांसद रह चुके आलोक मेहता बिहार सरकार में शिक्षा और राजस्व मंत्री रह चुके हैं और वो कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार में करीब 4 से 6% वोट बैंक की हिस्सेदारी रखता है। वोट बैंक के साथ ही उनकी सौम्य छवि और संगठन में स्वीकार्यता उन्हें बिहार राजद अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार बनाती थी। उनका अध्यक्ष बनना लगभग पक्का माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की छापेमारी में उनका नाम को विवादों में ला दिया। हालांकि आरजेडी ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया था, लेकिन अब उन्हें बिहार राजद अध्यक्ष न बनाकर संभव है कि लालू यादव आरजेडी की छवि को खराब नहीं करना चाहते। दूसरी ओर 76 वर्ष के मंगनी लाल मंडल धानुक जाति से आते हैं, जो बिहार में जिनकी लगभग संख्या 2.14% है। राज्य की आबादी में इनकी संख्या 27,96,605 बताई जाती है, जो अकेली उपजाति के तौर पर बहुत नहीं है, लेकिन ये ईबीसी समुदाय से जुड़कर गोलबंदी जब बन जाती है तो 30 से 35% वोटरों का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि लालू यादव की खांटी पॉलिटिक्स हमेशा से सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है। एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ समीकरण उनकी बुनियाद है, लेकिन ईबीसी और दलित वोटरों को जोड़कर वे एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मंगनी लाल की नियुक्ति ईबीसी को साधने का दाव है। झंझारपुर से पूर्व सांसद, बिहार विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सांसद रह चुके मंडल मिथिलांचल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। जेडीयू में 5 साल बिताने के बाद उनकी आरजेडी में वापसी और तुरंत अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे बढ़ना लालू यादव की ईबीसी केंद्रित रणनीति को दर्शाती है। इसके साथ ही राजनीति के जानकारों की नजर में मंगनी लाल मंडल को बिहार राजद का अध्यक्ष बनाना जाना मिथिलांचल में अपनी खोई हुई आरजेडी की जमीन को वापस पाने की कवायद कही जा रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि अभी केवल लालू यादव की ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की सोच भी राजद के फैसलों में दिखने लगी है। वो युवा वोटरों और आधुनिक दौर की राजनीतिक रणनीतियों पर फोकस करते हैं, साथ ही लालू यादव की जातिगत समीकरण वाली राजनीति को भी अपनाते हैं। मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति से तेजस्वी यादव पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तालमेल बनाना चाहते हैं। बहरहाल लालू यादव की ये सियासी चाल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और एनडीए को टक्कर देने की कोशिश है। राजनीति के जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव में हार के बाद लालू तेजस्वी ने आत्ममंथन किया और मंगनी लाल का चयन उसी का नतीजा है। अब ये देखना बाकी है कि लालू की ये खांटी पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होती है, लेकिन फिलहाल मंगनी लाल ने आलोक मेहता को पछाड़कर राजद के सियासी मैदान में चौका जड़ दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।